हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सर जीके में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरी कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो आज का चैप्टर है, आज है लोकसभा। लोकसभा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आज क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या हैं। करीब 60 क्वेश्चन हैं। इसको अगर आप ठीक से देख लेते हैं, रट लेते हैं, तो लोकसभा से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? उसको लोकसभा कहते हैं। लोकसभा इसी को कहते हैं। और संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या कितनी है? मूलतः संख्या जो है 552 है। 552 इनकी संख्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 545। 545 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को नामित करता है? कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? वह 2 को। 4 चरणों में हुई है। जो 4 चरणों में कौन सी लोकसभा की चुनाव हुई है? वो जो है 14वीं जो लोकसभा की चुनाव थी वो 4 चरणों में संपन्न हुई है। इसके बाद है, लोकसभा के सदस्यों की बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी है? वो है 25 वर्ष। 25 वर्ष पूरा करने के बाद कोई भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो नेक्स्ट है लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटित होती है? जो सीट बांटी जाती है वो किस आधार पर बांटी जाती है? वो जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। इसके बाद वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों पर आवंटित किस आधार पर बांटी गई थी? जो सीटें बांटी गई थी अब की बार, वो किस आधार पर बांटी गई थी? जो 2019 की बांटी गई थी वह 1971 की जनगणना के आधार पर बांटी गई थी। 1971 की जनगणना के आधार पर बांटी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजे जाते हैं? कौन से राज्य के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो हैं लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं और भेजे जाते हैं, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद अधिक संसदीय क्षेत्र में किस राज्य से होकर जाते हैं? वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इसके बाद दूसरे नंबर महाराष्ट्र है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम किस राज्य में है? वह है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। इन 3 राज्यों की सबसे कम है। इसके बाद है, लोकसभा का जो नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भूतपूर्व सांसदों के जो पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? भूतपूर्व जो सांसद होते हैं उनकी पेंशनों की व्यवस्था कब लागू की गई थी? वह है 1976 में इनकी पेंशनों की व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसके बाद है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? सत्र जरूरी होते हैं। वह हैं 2 वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन निर्णय करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही इनके नियोक्ता की सम्मति निर्णय का जो आवंटित करता है। इसके बाद है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उसको प्रोमोट स्पीकर कहते हैं। प्रोमेट स्पीकर जो अस्थायी लोकसभा को कहते हैं। और प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति करता है। प्रोमेट जो स्पीकर होता है उसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कितने दिनों की अनुपस्थिति के
बाद लोकसभा का सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वो 2 महीने तक अगर आप लोग जैसे सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, अगर लोकसभा में ना जाएं, जैसे सांसद में ना जाएं, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? लोकसभा ही पारित कर सकती कौन सी विधेयक है? वह है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। तो इसके बाद है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिमंडल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। जो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वो लोकसभा के सदन में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और जो बजट होता है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? जो बजट है वो लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। जो बजट पास किया जाता है फरवरी के महीने में, वह लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है लोकसभा में लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल कहाँ पर पास हो सकता है? वो लोकसभा में पास हो सकता है, लोकसभा में ही पास हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है किस अवस्था में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद जो है लोकसभा की कार्यकाल को बढ़ा सकती है? वो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष करके बढ़ाया गया था? वो 1976 में एक वर्ष कर 2 बार बढ़ाया गया था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर जो सत्र होता है, प्रश्नोत्तर सत्र, इसका अर्थ होता है। तो नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा का व्यक्ति हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है, व्यक्ति वो हो सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वो लोकसभा सदस्य करते हैं, लोकसभा का सदस्य करता है। तो नेक्स्ट है लोकसभा में अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अस्थाई अध्यक्ष जो होता है, अस्थाई अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है उसको त्यागपत्र देता है। उपाध्यक्ष जो है उसको जो त्यागपत्र दे सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा का जो सचिवालय किसके नियंत्रण पर होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण पर होता है। जो लोकसभा का सचिवालय है लोकसभा के अध्यक्ष पर नियंत्रित रहता है। भारत के प्रथम जो अध्यक्ष हैं, जो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मावलंकर थे। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संसद में 2 सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसको प्रमाणित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? ये जो नियम समिति है इसका पदेन जो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का महासचिव कौन नियुक्त करता है? महासचिव जो लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करता है। तो नेक्स्ट है कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
लाया गया था। हाँ, लाया गया था। वो के.एस. हेगड़े के कार्यकाल में लाया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा। जो लोकसभा का जनक किससे माना जाता है, वो जीपी मावलंकर हैं, उनको लोकसभा का जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है लोकसभा का जो प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा का जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अनंत सैमन अपंगर थे। वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल सबसे लंबा था, बलराम जाखड़। जो बलराम जाखड़ थे उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। इसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का काम कौन करता है, वो लोकसभा का वरिष्ठ जो सदस्य होता है वही उस कार्य को करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल अध्यक्ष। जो राष्ट्रमंडल अध्यक्ष का सम्मेलन पदेन महासचिव कौन होता है, लोकसभा का महासचिव होता है। लोकसभा का महासचिव होता है। इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष की तरह होते हैं, वो है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स से होता है। लोकसभा का महासचिव किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कार्य करता है, वह नियंत्रण कार्य करता है और लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण पर कार्य करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, वो मीरा कुमारी थी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।